हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने स्फेयर्स के बारे में बात करी और स्फेयर्स में भी हम लोगों ने बहुत सारी एनालिसिस कर ली कि हमारे पास 4 तरह के स्फेयर्स थे: कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल, इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल के वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो अभी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से ही है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि जैसा आप यहाँ पे पढ़ोगे वहाँ पर भी आएगा। जहाँ पर हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। हाँ, कुछ कुछ फॉर्मूलेज अलग हो जाएंगे, विल लेट यू नो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें कैविटी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। कैविटी प्रॉब्लम्स, बेसिकली मैं बात करूं तो नॉन कंडक्टिंग कैविटी, नॉन कंडक्टिंग कैविटी बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आपको वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अब हमने क्या बोला कि मान लो ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। समझना बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब चार्ज पूरे स्फीयर पे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। मान लो इस पे Q चार्ज है और इसकी डेंसिटी रो है, इसका रेडियस कुछ भी मान लिया अभी के लिए, लेट्स से R इसका रेडियस है। अब कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कैविटी का मतलब होता है इसमें से हमने कहीं से भी एक स्पेस को निकाल दिया बाहर, यानी हमने फ्री स्पेस क्रिएट करा दिया। तो मान लो हमने यहाँ से ये वाला स्पेस इसको फ्री कर दिया बच्चों, ठीक है, ये वाला स्पेस फ्री कर दिया हमने। इसका रेडियस 2r मान लो, जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, और ये वाला रेडियस हम लोगों ने मान लिया बच्चों, लेट से r, ये वाला रेडियस मान लिया हमने r। इसमें से ये कैविटी बाहर निकाल दी। कैविटी बाहर निकाल दी तो देखिए ये कैसा दिखाई दिया, ये ऐसा दिखाई दिया। ये वही कंडक्टर, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टर, और इसमें से ये कैविटी बाहर निकाल दी, ठीक है। बाकी सब में चार्ज है, सब में चार्ज है, बस इसमें नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग कैविटी। जो कि नॉन कंडक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें से हमने एक कैविटी को निकाल दिया। अब बच्चों, जो ये कैविटी निकाली, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करो। ये वाले पार्ट को जो यहाँ पे रखना था, इस वाले पार्ट के लिए अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही मान के चलना है। मान लो इसकी डेंसिटी रो थी और इस पर प्लस चार्ज था, प्लस Q चार्ज था। अब सुनना, रियलिटी में हमने इसको इसमें से निकाला तो ये ऐसा बना, स्पेस क्रिएट करा दिया। अब जो ये वाली कैविटी है ना, इस कैविटी को मैं क्या मानता हूँ, ध्यान से सुनना। अब हमें ना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कभी पॉइंट बाहर आ जाएगा, कभी इसके अंदर आ जाएगा, कभी इसके अंदर आ जाएगा, तो 3 वेरिएशन चलने वाले हमारे पास। लेकिन 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 समझने की कोशिश करो, ये जो कैविटी हमने निकाली है, ये वाली, ये कैविटी, ठीक, इस कैविटी को अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आपने इस वाली कैविटी को है ना, एक बारी प्लस रो मान लेना है, प्लस डेंसिटी के साथ, और एक बारी माइनस डेंसिटी के साथ। सर ये समझ में नहीं आया, समझाता हूं इसको। देखिए, अगर इसकी प्लस डेंसिटी को मैंने यहां पर फिल कर दिया तो ये पूरा का पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टर बन जाएगा, पूरा का पूरा एक सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर बन जाएगा, पूरा का पूरा, जब मैंने प्लस रो के साथ ऐड कर दिया। यानी अगर मैं थोड़ा और एनालाइज कराऊं, आपको ध्यान से देखना, ये आपके पास वो कैविटी, इस कैविटी में मैंने इसको उठा के रख दिया। जब मैंने इसको प्लस सिग्मा वाला रखा है बच्चों, जब मैंने इसको रख दिया तो बेसिकली ये तो एक कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बन गया ना, कंप्लीट। प्लस प्लस प्लस, इसमें ये नेगेटिव वाली सिग्मा को मैं ऐड कर दूं,
नेगेटिव सिग्मा को मैं ऐड, नेगेटिव रो वाली इसको, ये वाले पार्ट को मैं ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट और ये पूरा का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ऐड करूँगा तो ये यही तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी किसी भी कैविटी को, किसी भी कैविटी वाले नॉन कंडक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो वहां से कैविटी निकाली गई है, जो वहां से कैविटी निकाली गई है उस कैविटी को प्लस रो और माइनस रो मान लो। जब ये वाला प्लस रो इसको यहां पर लगा देंगे तो ये कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और ये माइनस रो के साथ, तो हमने बोला बच्चों कि इस वाली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाली कैविटी जो कि ऐसे दिखाई देगा आपको न्यूमेरिकल्स में, हम उसको ये मान सकते हैं कि जो कैविटी निकाली है ना उसकी एक बारी प्लस डेंसिटी मान लो, एक बारी नेगेटिव डेंसिटी मान लो। जब पॉजिटिव वाले को यहाँ पर फिट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टर बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। प्लस में ये नेगेटिव वाली को अलग से सोल्व कर लो, दोनों का एडिशन कर लेना, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो बेसिकली वही रिजल्ट यहाँ से आएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान लेता हूँ E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझो एक बार दोबारा से। हमने बोला कि लेट से हमारे पास एक नॉन कंडक्टर में से कैविटी निकाल दी, कैविटी निकालने के बाद अलग अलग पॉइंट्स पे मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। तो अब सोचने का तरीका क्या है, जो कैविटी निकाली ना उसका रेडियस आपको गिवन होगा, जो नॉन कंडक्टर है उसकी डेंसिटी आपको गिवन होगी, ठीक है। अब क्या करना है, तो जो कैविटी निकाली है ना उस कैविटी को एक बारी प्लस सिग्मा प्लस डेंसिटी मान लो, एक बारी नेगेटिव डेंसिटी मान लो। तो जब प्लस वाली को उठा के यहाँ पे रख देंगे, प्लस वाली को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। नेगेटिव वाली को अलग कर दो, दोनों का एडिशन कर दो, तो इसमें से ये वाले को जब आप ऐड करोगे बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। एक पॉजिटिव डेंसिटी है, एक नेगेटिव डेंसिटी है, तो बेसिकली रिजल्ट वही आने वाला है। बट इससे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, आपके पास दो सॉलिड कंडक्टर्स बन गए, नॉन कंडक्टर्स बन गए, दो सॉलिड नॉन कंडक्टर, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। और सॉलिड नॉन कंडक्टर के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी आती है, अंदर भी निकालनी आती है और हमें बाहर भी निकालनी आती है। बाहर निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी चार्ज है उसको हम इसके पॉइंट पे मान लेंगे और बाहर वाले डिस्टेंस पे KQ/R² लगा देंगे, सिंपल। और अंदर कितनी होती है, अंदर का फॉर्मूला याद करो, आपको कल सिखाया था, ρr/3ε0 इन टर्म्स ऑफ रो, और इन टर्म्स ऑफ Q निकालना है तो KQ/R/3, ये इनसाइड का फॉर्मूला है। और आउटसाइड कितनी हो जाएगी बच्चों, KQ/R², बस सिंपल सी इन सबको वेक्टोरियली ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक पॉइंट और याद करना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो R वेक्टर के अलोंग है बच्चों, R वेक्टर के अलोंग। यानी अगर पॉजिटिव होगी डेंसिटी तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव डेंसिटी होगी तो रेडियली इनवर्ड। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद करना है, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। जल्दी बताओ बच्चों, इतना समझ में आया? बस अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं, बहुत सिंपल सा। 3 केसेस चलने वाले हैं, तीनों के तीनों केसेस को हम बाइफरकेट करेंगे और जनरल रिजल्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है। कभी कभार कंडक्टर निकले तो समझ लेना कि हम नॉन कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ नॉन कंडक्टर जिसका रेडियस हमको बोला गया है, इसका रेडियस 4r है बच्चों, 4r इसका रेडियस है, ठीक। यहां से r रेडियस की एक कैविटी निकाली गई, r रेडियस की एक कैविटी निकाली गई बच्चों। इसकी डेंसिटी दे दी हमें रो, डेंसिटी हमें दे दी रो। अब ये r रेडियस की एक वो है बच्चों कैविटी, तो पूछा गया हमसे कि यहाँ से सेंटर से, दिस इज सेंटर O पॉइंट, सेंटर से R 8r दूरी पर, 8r दूरी पर ये पॉइंट है A। बोला गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए, हमें ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये कैविटी है, कैविटी बेसिकली इट्स अ फ्री स्पेस, ये कैविटी है। अब तरीका देखो कैसे करें, कैसे करें, सिंपल सी बात, इस कैविटी वाले पार्ट को ना यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सर देखिए ये हमने एक सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर ले लिया जिसका रेडियस है आर, क्योंकि कैविटी का रेडियस आर है हमारे पास। इसकी डेंसिटी एक बार इस रो मान लो, पॉजिटिव रो मानिए बच्चों, और ये अब हमारे पास एक पूरा का पूरा नॉन कंडक्टर बन गया सॉलिड, और इसकी डेंसिटी एक बारी मान लो नेगेटिव रो, यानी इस पे भी चार्ज है अभी। और देखो प्लस माइनस करेंगे तो जीरो हो जाने वाला है अपने आप, यानी अल्टीमेटली मुझे जो मेरे से पूछा गया वो यही मिल जाएगी शेप। अब सिंपल से देखो, थोड़ा बेसिक मैथ्स लगाना है। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो कंप्लीट रेडियस 4r था ना बच्चों, तो ये भी कितना बनेगा r और ये भी कितना बनेगा r, दैट्स इट। अब हमने क्या बोला था, एक बारी इसको फिट कर दो इसमें। जब इसको फिट कर देंगे इसमें तो देखिए ये तो एक कंप्लीट सॉलिड नॉन कंडक्टर बन गया बच्चों मेरे पास। आराम से सुनना बच्चों, कंप्लीट सॉलिड नॉन कंडक्टर जिसका रेडियस कितना है बच्चों 4r। अब इसके सेंटर से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है बच्चों, बोला गया है 8r, बोला गया है 8r, जो कि पॉजिटिव है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, मान लो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आ गई बच्चों, E1, राइट की डायरेक्शन में कितनी। अब सर हमें तो ये समझ में आता है ना भैया, ये देखो बाहर है ये वाला पॉइंट बाहर है, तो इसको मैं अभी के लिए Q1 चार्ज मान लूं, इस पे Q1 चार्ज है, तो सारा का सारा Q1 चार्ज यहाँ पे रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, E1 दिस इज इक्वल्स टू K Q1 बाय 8r का स्क्वायर। अब बात याद है Q1 कैसे निकाले, तो Q1 को कैसे निकालेंगे बच्चों, इन टर्म्स ऑफ रो। तो हमें पता है Q को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, Q को हम लिख सकते हैं बच्चों रो इंटू वी। तो Q1 कितना हो गया बच्चों, Q1 हो जाएगा सर रो, इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई इंटू r का क्यूब। अब r देखो 4r है, तो 4r की पावर क्यूब। Q1 की वैल्यू को उठाओ यहाँ पे रख दो, तो E1 देखो, E1 कितना आ गया बच्चों, K की वैल्यू को रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू को ये रखो रो इंटू 4 पाई बाई 3, 4 का क्यूब होता है 64 इंटू आर क्यूब, 64 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r का स्क्वायर। तो ये कितना बना बच्चों 64 इंटू आर स्क्वायर। देखिए 64 कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो E1 का फॉर्मूला, E1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, रो आर, ऊपर बचा रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, ए पॉइंट पर। बट अभी ये तो पूरा सॉल्यूशन नहीं है, तो अब हमें इसके बारे में बात करनी है। अब ध्यान से देखो, जब ये नॉन कंडक्टिंग ए यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, इसको रखो, अब इसको रखो, इसको यहाँ पे रखो, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, देखो ध्यान से, ये आर, ये टोटल 8r है बच्चों, ये टोटल 8r है। इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो 2r, तो यहाँ से इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये 6r, तो यहाँ से 6r की दूरी पर एक रख दो पॉइंट A। अब इस पे कितना चार्ज है बच्चों, इस पे Q2 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज, इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों, नेगेटिव रो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो सर ये डेंसिटी रो है ना, नेगेटिव है, तो टूवर्ड्स इधर आएगी E2। अब कितनी आएगी सर, देखो अभी भी ये इसके बाहर है पॉइंट, ये पॉइंट बाहर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। E2 कितना आ गया बच्चों, K इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर, R कितना बच्चों 6R का स्क्वायर। सिंपल। अब Q2 निकालना है, Q2 को दोबारा बोलो, रो इंटू वी की टर्म्स में लिखेंगे सर, रो इंटू वी,
Q2 को दोबारा रो इंटू वी की टर्म्स में लिखेंगे। अब V इसकी वॉल्यूम देखो बच्चों, नेगेटिव रो माइनस रो, वॉल्यूम 4/3 पाई, इसका रेडियस आर है बच्चों, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, खत्म, रखो यहाँ पे वैल्यू। तो E2 कितना हो गया बच्चों, माइनस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K की वैल्यू, Q2 की वैल्यू देखो ये रही, रो नेगेटिव साइन पहले ही ले चुका हूँ मैं, रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय बच्चों देखो 6 आर का स्क्वायर, बोले तो 36 इंटू आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, आर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट बच्चों। यहाँ पे E2 देखो कितना बना, E2 बना नेगेटिव ऑफ रो आर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 होता है 108 एप्सिलॉन नोट। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं ए पॉइंट के बारे में एनालाइज करूं, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर बड़े वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई है बच्चों, छोटे वाले के कारण इधर आई है E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, दोनों में से माइनस कर दो। माइनस क्या करना है, बड़े वाली क्वांटिटी में से छोटे वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, और ये नेगेटिव की साइन अपने आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो E1 के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो दोनों में से कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये, तो नेट ई नेट देखो, ई नेट कितना आ गया बच्चों, रो r/3 एप्सिलॉन नोट, रो r/3 एप्सिलॉन नोट माइनस ऑफ रो r/108 एप्सिलॉन नोट। इसको सोल्व कर लो बच्चों, बस सोल्व करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। रो r/, अगर मैं 3 एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लूँ, 3 एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लूँ मैं, तो देखो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/36, 1 माइनस 1/36, एलसीएम ले लो, 31 माइनस 1, 36 माइनस 1 35, रो r/35 डिवाइडेड बाय 108 एप्सिलॉन नोट। देखिए थोड़ा सा लेंदी है बट इजी स्टेप बहुत है, कि जहां से भी कैविटी निकालिए ना, उस कैविटी का जितना भी रेडियस है उसको एक बारी सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड नॉन कंडक्टर मान के विद प्लस डेंसिटी विद माइनस डेंसिटी मान के सोल्व कर लो। जब प्लस डेंसिटी रख दोगे तो कंप्लीट नॉन कंडक्टर, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, और इसके साथ जब इसके कारण अकेले के कारण निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगी। जब दोनों को ऐड करोगे, जब इसको यहाँ पे रखोगे, तो जो इसका इफेक्ट आएगा इसमें, वो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के कारण आ जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, ये स्टेप समझ में आया क्या? अब इसमें पॉइंट देखने वाली क्या बात है, जो ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट बड़े वाले स्फीयर, ये बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर था और इस छोटे वाले स्फीयर के भी बाहर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था एक ऐसे पॉइंट पर जो कि दोनों के कारण, दोनों बोले तो बड़ा वाला स्फीयर और छोटा वाला स्फीयर दोनों के जस्ट बाहर है। ठीक है बच्चों, जल्दी देखो समझ में आया क्या? चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिकली टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। अभी भी वही सेम वही लेके चलते हैं हम लोग, सेम वही, नॉन कंडक्टर, डेंसिटी रो, इसका रेडियस 4r, एक r रेडियस की कैविटी निकाल दी इसमें से। ठीक, अब बोला गया इसके इस पॉइंट पर, जो कि यहां से 2r दूरी पर है, ये वाला पॉइंट A, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। फिर तरीका वही है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बड़े वाले कंडक्टर, अब दोबारा तरीका तो वही है, जो ये निकाला है ना इसको, A वाले को R पॉजिटिव डेंसिटी और वही R नेगेटिव डेंसिटी। चलो अब ध्यान से देखो, जब हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा तो ये तो एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन गया बच्चों, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन गया बच्चों। ये तो आराम से सुना बच्चों, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन गया।
जिसका रेडियस कितना आ गया बच्चों 4r, डेंसिटी है रो, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1। अब इस पॉइंट पर देखो, यहाँ सेंटर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है 2r, तो बेसिकली यही आपके पास r बन गया। और इनसाइड हमें पता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कितनी होती है बच्चों, रो की टर्म्स में बोल दो सर, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट है ये तो। अच्छा रो r, अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आ गई बच्चों, रो इंटू 2r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना बच्चों, डायरेक्शन किधर है सर, सर डायरेक्शन इसकी है अलोंग दी r वेक्टर, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो E1 किधर है बच्चों, इसको अगर मैं E1 बोल दूं, दिस इज E1, और E1 कितनी है बच्चों 2 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैंने लिख दिया लेफ्ट। चलिए दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट। अब ये चार्ज देखो, जब ये चार्ज यहाँ पे रखा गया तो इसके कारण, अब ये खाली ये रखा गया बच्चों, तो ये रेडियस था r, ये रेडियस था r, और ये डिस्टेंस है 2r। लेकिन जब ये रखा गया अकेला सेपरेटली, इसको रखा गया, ये रखा गया नेगेटिव डेंसिटी, इसका ये वाला रेडियस r, इसके सेंटर पहले बड़े वाले सेंटर और इसके सेंटर का सेपरेशन 2r हो गया बच्चों, और यहाँ O से 2r दूरी पर है बच्चों, तो ये पॉइंट है। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट कैसा आ गया बच्चों, इसके लिए ये वाला पॉइंट बाहर आ गया। अब बाहर का फॉर्मूला तो KQ/R² होता है, बाहर वाला फॉर्मूला तो KQ/R² होता है, सिंपल। अब बात ये निगेटिव है, तो ये टूवर्ड्स दी, मतलब अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, या टूवर्ड्स दी सेंटर जाएगा, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो राइट में आने वाली है। पहली बात तो ये, इसके कारण लेफ्ट में आई, उसके कारण राइट में आई, दोनों अभी भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आ जाएगा बच्चों, इस पे चार्ज मान लेता हूँ Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लूँ KQ2 बाई r²। अब r देखो r 2r 4r, तो 4r का स्क्वायर। अब बात वही है, Q2 कैसे निकाले इन टर्म्स ऑफ रो, Q2 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों रो इंटू वी, रो नेगेटिव है बच्चों, तो Q2 की वैल्यू माइनस रो इंटू इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। बस E एट ए, या इसको E2 बोल दो, E2 निकाल दो, तो E2 देखो, E2 कितनी आ गई बच्चों, K की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू रखो माइनस रो 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 4r का स्क्वायर बोले तो 16r का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल आउट, r ने r को मार देना है। तो देखिए यहाँ पर E2 कितनी आई बच्चों, E2 आई हमारे पास नेगेटिव ऑफ रो, ऊपर बचा r, नीचे बचे 3 इंटू 16 48 एप्सिलॉन नॉट, 48 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक जा रही है लेफ्ट में, एक जा रही है राइट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों E नेट। अगर हम बात करें तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, अब मर्जी आपकी भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, वो छोटी क्वांटिटी है, माइनस करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगी। तो 2 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा से देखो, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बच्चों, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बच्चों 2, यहाँ पे 2 बचा, माइनस 1/16 बचा, है ना, हाँ 1/16 बचा। अब 16 एलसीएम आ गया बच्चों, 16 दूनी 32 माइनस 1 31 31 रो r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। किधर है बच्चों, लेफ्ट की डायरेक्शन में। ये हमारा आंसर आ गया। तरीका बहुत सिंपल है, बस हमें ये चेक करना है कि पॉइंट कहाँ है, अंदर है या बाहर है। अंदर है तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा देंगे, बाहर है तो KQ/R², और Q और रो को हमें इंटरचेंज करना आना चाहिए, दैट्स इट। जल्दी बताइए बच्चों, क्या सेकंड वेरिएशन समझ में आया आप लोगों को?
चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है? दोनों के अंदर, दोनों के अंदर। अब देखो, वही एक नॉन कंडक्टर है मेरे पास, वही कैविटी ले ली मैंने, इसका सेंटर O1 मान लिया मैंने, इसका सेंटर O2 मान लिया मैंने बच्चों, और O1 और O2 के बीच का ये सेंटर का जो सेपरेशन है बच्चों, ये L वेक्टर है मेरे पास। अब ध्यान से सुनना, दिस इज L वेक्टर। इसका रेडियस कुछ भी मान लो बच्चों, लेट से A, इसका रेडियस कुछ भी मान लो बच्चों, लेट से B, रेडियस मान लिया। अब जो कि दोनों के अंदर वाला ही केस बच गया, दोनों के बाहर देख लिया, एक के अंदर एक के बाहर देख लिया, तो दोनों के बाहर देखो तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट यहाँ पर आएगा बच्चों, वही डेंसिटी रो मान लेते। अब ये वाला पॉइंट है बच्चों जिसको हमने नाम दे दिया P या A, वट जो भी आपको कैलकुलेट करना है। बोला गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो अभी भी क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात देखो, पहले वाले के सेंटर से ये वाला कितनी दूरी पर है, पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने मान लिया R1। याद करो, पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जहां पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। इससे ये मेरा बना बच्चों R2 वेक्टर। अब जो कि दोनों के लिए ही अंदर है, तो अंदर का फॉर्मूला तो एक ही है बच्चों मेरे पास, E वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू रो R वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना बच्चों, अगर पॉजिटिव है तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग, नेगेटिव है तो पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी ये मेरा अगर R वेक्टर है बच्चों और मेरी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जाएंगी। और मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोजीशन वेक्टर जाने वाली है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब ये पॉइंट है बच्चों, अभी तरीका तो वही है, तो सर क्या करें भैया, इसको फिर वही मान लो, प्लस रो और माइनस रो। ये हमारे पास वही तरीका है बच्चों, एक को मान लिया प्लस रो, एक को मान लिया माइनस रो। तो प्लस रो माइनस रो, रेडियस कितना है बच्चों B, तो इसका रेडियस मान लिया B, दैट्स इट, इसका रेडियस मान लिया B। अब सिंपल सी बात बताओ, पहले इसको पार्ट को सोल्व करते हैं। ये सेंटर है हमारा O2, ये सेंटर है हमारा O1, सॉरी दिस इज O1। O1 से ये वाला P पॉइंट ये रहा बच्चों, दिस इज P पॉइंट। पोजीशन वेक्टर है ऊपर की डायरेक्शन में। हाँ जी बच्चों, तो हमने बोला सबसे पहले इसके कारण देखो, ये जो नेगेटिव रो वाला है, तो नेगेटिव रो में पोजीशन वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में R2 वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी सर, नेगेटिव है तो इसके अपोजिट, यानी E2 इधर होगी बच्चों, E2 इधर होगी इस डायरेक्शन में। प्लीज पे अटेंशन। चलिए, अब जब हमने इसमें पूरा का पूरा इसको उठा के फिक्स कर दिया, तो देखो ध्यान से, जब हमने पूरा का पूरा उठा के फिक्स कर दिया तो ये तो एक कंप्लीट स्फेयर बन गया बच्चों। और कंप्लीट स्फेयर में ये सेंटर है, ये वाला P पॉइंट है बच्चों, जो कि R1 दूरी पर है, R1 वेक्टर दूरी पर है, और ये पॉजिटिव है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, इधर होगा। ध्यान से देखना, E1 इधर। अब E1 को वेक्टर में लिखो, E1 को वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये रहा फॉर्मूला। तो रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो कि ये अलोंग दी R वेक्टर ही है, तो R वेक्टर के अलोंग। यहां पे देखो E2 को लिखो, E2 को वेक्टर फॉर्म में, E2 को वेक्टर फॉर्म में लिखो बच्चों, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये अपोजिट टू दी R वेक्टर है बच्चों, अपोजिट टू R वेक्टर है, तो नेगेटिव ऑफ R2 वेक्टर। जल्दी बताओ, क्या ये दो लिखना आया क्या आपको, ये दोनों लिखने आए क्या? बस अब करना कुछ नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ई नेट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ई नेट वेक्टर इज नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। चलिए बच्चों, E1 वेक्टर देखिए, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ रो R2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो बच्चों, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बच्चों। यहां पे बचा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर,
ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब प्लीज पे अटेंशन नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल देखो बच्चों, O2 O1P इन ट्राइंगल O2 O1P, देखिए ये हमारे पास L वेक्टर है बच्चों, ये हमारे पास R1 वेक्टर है बच्चों, ये हमारे पास R2 वेक्टर है बच्चों। ट्राइंगल लॉ लगाइए बच्चों, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर होता था ना, तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, एक की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग हो रही है, तो L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर दिस इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, जल्दी देखिए, L वेक्टर क्या आया बच्चों, L वेक्टर आ गया सर हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, अब जो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आया है, नहीं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आया है ना, R1 इधर है, R2 को इधर लेके आओ, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूले में R1 माइनस R2 वेक्टर आया, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, L वेक्टर से। तो मेरे पास ई नेट का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, ई नेट का फॉर्मूला बन गया बच्चों मेरे पास रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर। L क्या है बच्चों, L इन दोनों के सेंटर से जो कैविटी निकाली है और जो सॉलिड स्फीयर था उनके सेंटर का डिस्टेंस, और वो हमेशा सेम रहेगा। एक बार जो कैविटी निकाल दी तो ये सेंटर हमेशा सेम। देखो रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो बच्चों बेसिकली इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रो 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो आंसर है ना, आंसर वो इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2 आया। दोनों के अंदर कहीं पर भी पॉइंट चूज कर लो आप, कहीं पर भी, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ पर मानो, चाहे यहाँ पर मानो, हर केस में क्या रहेगा, रिजल्ट विल रिमेन सेम। जल्दी बताइए क्या ये चीजें समझ में आई क्या बच्चों? चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।